पहुंचता है। ये तरीका इसरो ने चंद्रयान 1 के वक्त में यूज किया था। ये थी तो बहुत हार्ड लैंडिंग, लेकिन कंट्रोल्ड थी। इस मिशन को टोटल 2 सालों के लिए प्लान किया गया था, लेकिन शायद हार्ड लैंडिंग की वजह से इंस्ट्रूमेंट्स को नुकसान हुआ और 312 दिन के बाद ही चंद्रयान 1 का इसरो से कांटेक्ट टूट गया। दूसरा तरीका है सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें लैंडर चांद के सरफेस के करीब पहुंचकर अपने थ्रस्टर्स को ऑन कर देता है। ये थ्रस्टर्स लैंडर की सिर्फ स्पीड को ही कम नहीं करते, बल्कि ये अपनी डायरेक्शन चेंज करके लैंडर को लैंडिंग साइट तक भी लेके जाते हैं। चंद्रयान 2 के मुकाबले में चंद्रयान 3 में वो तमाम चीजें खत्म कर दी गई थी जो चंद्रयान 2 की लैंडिंग के वक्त मसला कर रही थी। सबसे बड़ी चेंज ये थी कि इसमें वेरिएबल थ्रस्ट इंजन्स लगाए गए हैं जो लैंडिंग के वक्त अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्रयान 3 लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर LDV भी लगाया गया है, जो 3 डायरेक्शन से लैंडर का एटीट्यूड डिटेक्ट कर सकता है। इसरो ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को काफी मजबूत रखा है, इंस्ट्रूमेंट्स का आपस में कनेक्शन ज्यादा बेहतर बनाया है और एक्स्ट्रा बैकअप सिस्टम लगाए हैं, ताकि लैंडिंग के वक्त अगर कोई मसला होता भी है तो लैंडर को कम से कम नुकसान पहुंचे। लैंडर के अंदर मुख्तलिफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स तो हैं ही, लेकिन साथ एक रोबोटिक रोवर भी मौजूद है। 26 kg का प्रज्ञान रोवर करीब 1 मीटर तक लंबा है। ये चांद की मुख्तलिफ लोकेशंस पर जाकर ऑन साइट एक्सपेरिमेंट्स करेगा। जो सैंपल्स वो खुद टेस्ट नहीं कर पाएगा, उसको वो विक्रम लैंडर तक लेके आ पाएगा। अगर ये तमाम रिसर्च बिल्कुल ठीक अंदाज में हो गई तो इंडिया साउथ पोल में लैंड करने के साथ साथ यहाँ रिसर्च करने वाला पहला देश भी कहलाया जाएगा। लॉन्च की बात की जाए तो चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट के जरिए 14 जुलाई 2023 वाले दिन सतीश धावन स्पेस सेंटर से लिफ्ट किया गया था। पहले 14 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये अर्थ को ही ऑर्बिट करता रहा, जिसको ऑर्बिट रेजिंग फेज कहा जाता है। इसमें स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के गिर्द कुछ इस तरह से ऑर्बिट कराया जाता है। ये तरीका इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्पेस की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके अपनी स्पीड बहुत ज्यादा तेज कर सके। 1 अगस्त को इसकी स्पीड अर्थ के ऑर्बिट से निकलने के लिए काफी हो चुकी थी। इसी मौके पर इसरो ने इसकी डायरेक्शन चांद की तरफ कर दी। इस एनिमेशन में ब्लू डॉट अर्थ है, पर्पल लाइंस चंद्रयान 3 का ऑर्बिट और ग्रीन लाइंस चांद का ऑर्बिट है। इसी तरह चांद के गिर्द भी इसका ऑर्बिट कुछ इस तरह का था। पहले दिन इसने चांद के गिर्द एक बहुत बड़ा ऑर्बिट किया, फिर एक एक दिन करके ये चांद के गिर्द और करीब आता गया। 17 अगस्त को विक्रम लैंडर प्रोपल्जन मॉड्यूल से अलग होकर चांद के और करीब आ गया, और फिर 23 अगस्त को जब ये फासला सिर्फ 30 किलोमीटर रह गया तो थ्रस्टर्स ऑन करके ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया। जब आखिर के सिर्फ 150 मीटर रह गए तो विक्रम लैंडर को 30 सेकंड्स के लिए होवर करवाया गया, ताकि कोई परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट ढूंढकर वहां लैंड करवाया जा सके। और फिर फाइनली 6:02 पे विक्रम लैंडर ने चांद के साउथ पोल पे लैंड करके एक नई तारीख कायम कर दी। पर क्या वजह है कि अपोलो 11 ने चांद का ये सफर सिर्फ 3 दिन में तय किया, जबकि चंद्रयान 3 को पूरे 40 दिन लग गए? असल में ऐसा नहीं है कि चंद्रयान 3 चांद पर जल्दी नहीं पहुंच सकता था। ये सारी बात है प्रायोरिटीज की। अपोलो 11 एक क्रूड मिशन था, यानी ये वो पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसको ह्यूमंस के साथ चांद पर लैंड करना था। यहाँ प्रायोरिटी क्रू को बाहिफाजत चांद तक लेके जाना और फिर वापस भी लाना था। इसी वजह से अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्जन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग रखा गया कि वो कम टाइम में ही इतनी स्पीड अचीव कर ले जिससे वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल सके। दूसरी तरफ चंद्रयान 3 में कोई इंसान नहीं था। ये एक रिसर्च मिशन है जिसमें प्रायोरिटी जल्दी पहुंचना नहीं, बल्कि अपने साइंटिफिक मकसद को हासिल करना है। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद अब एक बहुत अहम सवाल उठाया जा रहा है कि जब चांद पर सनलाइट नहीं पड़ेगी तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का क्या होगा, क्योंकि ये सोलर एनर्जी के जरिए ही खुद को ऑपरेट कर सकते हैं। चांद के साउथ पोल पे 14 अर्थ डेज तक सनलाइट पड़ती है और अगले 14 दिनों तक मुकम्मल अंधेरा रहता है। इस दौरान प्रज्ञान रोवर का इसरो के साथ कांटेक्ट टूट जाएगा, लेकिन वो विक्रम लैंडर के साथ कांटेक्ट में होगा और फिर विक्रम लैंडर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को इसरो की टीम तक रिले कर पाएगा। इन 14 दिनों के अंधेरे में ये अपनी बैटरी पावर को बचाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पावर खत्म होने की वजह से इनका मेन कंप्यूटर बंद हो जाए।
ये मिशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई मसला ना हो जाए और इसरो का लैंडर और रोवर के साथ कांटेक्ट हमेशा हमेशा के लिए टूट ना जाए। पर एक बात तो तय है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर वापस अर्थ कभी लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें सिर्फ उतना फ्यूल ही था जितना लैंडिंग के वक्त इस्तेमाल हुआ था। ये वो चांद की वीडियो है जो लैंडिंग से सिर्फ 8 दिन पहले चंद्रयान 3 के पोजीशन डिटेक्शन कैमरा से रिकॉर्ड की गई थी और ये वीडियो 17 अगस्त की है, जब विक्रम लैंडर प्रोपल्जन मॉड्यूल से अलग हो गया था। उम्मीद है